हाय हेलो नमस्कार। तो जैसा कि आपको पता है कल मैंने लीवर बायोप्सी पढ़ाया था। आज की क्लास में हम बात करेंगे बोन मैरो बायोप्सी के बारे में। किसके बारे में? बोन मैरो बायोप्सी। ओके। बायोप्सी के बारे में तो मैंने कल अच्छे से क्लियर कर दिया था, क्या होता है, क्यों की जाती है, और जो मिसकंसेप्शन रहते हैं कि बायोप्सी बस कैंसर में ही की जा सकती है, उसके बारे में भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो आज हम बात करेंगे बोन मैरो बायोप्सी। ठीक है, तो इसका डिफिनीशन समझ लेते हैं। वहीं एज यूजुअल होगा डिफिनीशन भी इसका, कि क्या करेंगे हम, बोन मैरो का एक स्मॉल पार्ट कहाँ से लेंगे? बोन से, और उसको हम लेबोरेटरी भिजवा देंगे। उसी को हम क्या कहते हैं? बोन मैरो बायोप्सी। चलिए, तो क्या है? इट इज़ अ मेडिकल प्रोसीजर in which a small amount of bone marrow, a small amount of bone marrow taken from bone से एक स्मॉल अमाउंट ऑफ बोन मैरो हम लेंगे, उसी को बोन मैरो बायोप्सी बोलते हैं। ओके, तो क्यों की जाती है, कब की जाती है, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं। और जो मेरे चैनल पर नए आए होंगे तो उनको मैं अपना इंट्रो दे देता हूँ। मेरा नाम है रुदेश सिंह, मैं नर्सिंग ऑफिसर हूँ SGPJ लखनऊ में। इसके साथ साथ ही मैंने अपनी BSc IMS BHU से कंप्लीट की हुई है, और मैंने MPCHO, बिहार CHO, UP CHO भी क्वालिफाई किया हुआ। उसके साथ साथ ऑटोनमस मेडिकल कॉलेज के भी एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई किए और सिलेक्टेड अच्छी रैंकों से हूँ। देखते हैं पर्पज इसका। तो पर्पज की बात करें, पर्पज़ दो ही हो सकता है इसमें, या तो उसका हम साइकोलॉजिकल या हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन करा सकते हैं। ठीक है, तो पहला होगा साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन कराना हो आपको, नेशन या हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन। इन्हीं हमारा यही पर्पज होता है कि हम उसकी जो सेल का मॉर्फोलॉजी है, स्ट्रक्चर है, उसके बारे में या तो स्टडी कर लें या तो टिश्यू के बारे में स्टडी कर लें। ओके, तो कब कब करते हैं, इंडिकेशन क्या हो सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में जानते हैं। पर्पज हो गया, और इंडिकेशन की बात करें, कब कब करते हैं इंडिकेशन। देखिए, इंडिकेशन में पहला एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया मतलब होता है हमारी जो भी ब्लड सेल हैं, RBC, WBC, प्लेटलेट, उनकी कमी हो जाना, वो एप्लास्टिक एनीमिया कहलाता है। अब ये समझ, जहाँ तक आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा ब्लड है कहाँ बनता है? बोन मैरो में बनता है। कहाँ बनता है? बोन मैरो में बनता है। तो बोन में अगर एप्लास्टिक एनीमिया होगा तो हमें बोन मैरो की जांच करनी पड़ेगी, तभी तो पता चलेगा कि क्यों कम बन रहे हैं, क्यों ज़्यादा बन रहे हैं, ये क्यों इसमें डिफेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो हमें एप्लास्टिक एनीमिया में बोन मैरो बायोप्सी करने की जरूरत पड़ेगी। देखिए, अगर हम ये देखेंगे कि ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन वो अगर अर्ली एज में देखेंगे, ठीक है, तो यॉल्क सैक में होता है। किस में होता है? यॉल्क सैक में। यॉल्क सैक के बाद हमारा ब्लड कहाँ बनना शुरू हो जाता है? स्प्लीन और लीवर में। लीवर में ज़्यादा बनता है, स्प्लीन में कम बनता है। उसके बाद ये शिफ्ट हो जाता है कहाँ? बोन मैरो में। कहाँ? बोन मैरो में। तो हमारा ब्लड कहाँ बनता है? बोन मैरो में। अगर एप्लास्टिक एनीमिया हो रही है तो हमें क्या जांच करना पड़ेगा? बोन मैरो की, या ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर जिसको बोलते हैं। क्या? ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया में क्या होता है? WBC की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, इमेच्योर WBC की मात्रा बढ़ जाती है। और किस चीज़ में कर सकते हैं हम? और किस चीज़ में कर सकते हैं?
आरबीसी के जो स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, या मॉर्फोलॉजी है, उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट आ रहा हो, या कोई भी ब्लड सेल के मॉर्फोलॉजी और स्ट्रक्चर में डिफेक्ट आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, बोन मैरो बायोप्सी करेंगे। आरबीसी के स्ट्रक्चर, सॉरी, अगर आरबीसी डिफेक्ट इन आरबीसी स्ट्रक्चर, शेप, साइज और एनी ब्लड सेल, तब भी हम क्या करते हैं, बोन मैरो बायोप्सी करते हैं, ठीक है। तो बोन मैरो बायोप्सी कुछ स्पेसिफिक जगह से ही की जाती हैं, ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे। एडल्ट में कहीं और से करते हैं और 2 साल के बच्चे में कहीं और से करते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं, ये आप लिख लिए होंगे और आई थिंक आज मैं बड़ा लिख रहा हूँ, आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। ओके, तो चलिए आप जूम करके और स्टॉप करके देख सकते हैं। अगर वीडियो लंबी लग रही है तो आप उसके स्पीड को बढ़ाकर भी देख सकते हैं। ओके, आइए अब बात करते हैं कि कहाँ से बोन मैरो लेते हैं, ठीक है। तो एडल्ट की बात हम करेंगे पहले। किसकी बात करेंगे, एडल्ट की। देखिए, एडल्ट में एक बोन होती है स्टेर्नम, जिसको ब्रेस्ट बोन बोलते हैं। सीपीआर, आप अगर नर्सिंग के स्टूडेंट हैं तो सीपीआर के बारे में जानते होंगे, और नॉर्मली भी आप सीपीआर के बारे में जानते ही होंगे। तो सीपीआर के समय भी जिस बोन को दबाते हैं वो स्टेर्नम है। कौन सी है, स्टेर्नम, ठीक है। तो स्टेर्नम के 3 पार्ट होते हैं, स्टेर्नम के 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। जो अपर पार्ट होता है उसको मेनुब्रियम बोलते हैं, मेनुब्रियम, ठीक है। बीच वाले पार्ट को बॉडी बोलते हैं, और इस लास्ट वाले पार्ट को तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, जिसको हम जियोफाइट प्रोसेस बोलते हैं, जियोफाइट प्रोसेस। तो ये जो अपर पार्ट है स्टेर्नम का, यहीं से हम क्या लेते हैं, सैंपल लेते हैं। तो स्टेर्नम के, अगर ए एडल्ट की हम बात कर रहे हैं, अगर स्टेर्नम के अपर पार्ट से, मतलब मेनुब्रियम से हम क्या लेते हैं, सैंपल लेते हैं। ओके, दूसरी बात, एडल्ट को अगर हमें स्टेर्नम से, मेनुब्रियम से सैंपल लेना है तो उसको पोजीशन देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ प्रायोरिटी वाइज क्वेश्चन बन सकते हैं, ओके, उसके बारे में जान लेंगे थोड़ा सा। देखिए, जब भी हम स्टेर्नम से बोन मैरो सैंपल लेते हैं तो हम पेशेंट को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे कि उसको डॉर्सल रिकमेंडेड पोजीशन दे। कौन सा पोजीशन दे, फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा क्या रहेगा, फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा डॉर्सल पोजीशन, जिस पोजीशन में हम फीमेल को कैथेटराइजेशन करते हैं। फीमेल कैथेटराइजेशन डॉर्सल रिकमेंडेड पोजीशन में करते हैं, जिसमें हम पेशेंट को सुपाइन लेटाते हैं और उसके पैरों को फ्लैक्स करते हैं, ओके। और सेकेंड, मान लीजिए कोई इंजरी हुआ हो या ओटी हुआ हो, ठीक है, तो उस टाइम इस अगर पोजीशन को ना दे पाएँ तो हम सेकेंड पोजीशन कौन सा देंगे, फॉलोअर पोजीशन। कौन सा पोजीशन, फॉलोअर, ठीक है। फॉलोअर पोजीशन का 3 से 4 पार्ट होते हैं, 3 से 4 तरह के होते हैं। देखिए, उसके बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं आपको। देखिए, जो लो फॉलोअर होता है उसका एंगल होता है 15 to 30 डिग्री हेड का, ठीक है। सेमी फॉलोअर में 30 to 45, फॉलोअर में 45 to 60 डिग्री, ओके। और हाई फॉलोअर में, हाई फॉलोअर कब देते हैं, जब एनसी ट्यूब इंसर्ट करते हैं, 80 to 90 डिग्री। इसको सेमी सिटिंग पोजीशन भी बोलते हैं, ओके। तो ये कोई पोजीशन होंगे, ओके। अब ये देख ही रहे हैं कि स्टेर्नम है, स्टेर्नम को और क्या बोलते हैं, ब्रेस्ट बोन बोलते हैं, ब्रेस्ट बोन स्टेर्नम को। अब स्टेर्नम के आसपास में पीछे कौन है, लंग्स है। अगर बाय द वे कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकता है तो लंग्स से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, तो इसमें कॉम्प्लिकेशन जो होगा, कॉम्प्लिकेशन होता है
लंग्स पंक्चर हो सकता है, लंग्स पंक्चर हो सकता है। ओके, इसको आप देख लीजिए, उतार लीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे इसके बारे में कि और कहाँ से ले सकते हैं एडल्ट में सैंपल बायोप्सी। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं और स्पीड थोड़ा बढ़ा के देख सकते हैं अच्छे से। ओके, जो सेकेंड बोन है जहाँ से हम सैंपल लेते हैं वो है लंबर वर्टिब्रा। लंबर वर्टिब्रा। ओके, इसमें भी आप कहाँ से लेते हैं लंबर की, कौन से रीजन से, कौन सी वर्टिब्रा से, L3 to L4 L4। अगर L3 L4 दिमाग में आ रहा होगा तो एक चीज़ और जान लेते हैं, जब भी हम CSF भी निकालते हैं तो कहाँ से एडल्ट में निकालते हैं, L3 to L4 के बीच में। ठीक है, अगर चाइल्ड है तो कहाँ से निकालते हैं, L4 to L5। ओके, तो इसको भी आप ध्यान दे सकते हैं, CSF जब लेते हैं निकालते हैं तब L3 L4, ठीक है, और चाइल्ड में L4 L5 में लंबर वर्टिब्रा से निकालते हैं। ओके, तो इसमें पोजीशन क्या देते हैं, सबको पता होगा, नॉर्मली चीज़ है ये। C, पेशेंट को लेटरल पोजीशन करते हैं और उसके सर और जो नी होता है उसको मुड़ाने की कोशिश करते हैं, जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो जो स्पाइन होती है वो कर्व हो जाती है, C शेप की बन जाती है। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं, जब हम सीधा रहते हैं ऐसे तो इन वर्टिब्रा के बीच में स्पेस कम होता है, जब हम C करेंगे तो इन वर्टिब्रा के बीच में स्पेस बढ़ जाएगा, तो हमें नीडल डालने में इजी होगा, हम सही जगह नीडल डाल के सैंपल ले सकते हैं। ओके, C शेप में पोजीशन देते हैं पेशेंट को। कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो आपको पता ही है, वर्टिब्रा के नीचे क्या होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड, तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो सकती है। इसमें क्या हो सकती है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो सकती है। ओके, अब जो अगला क्वेश्चन बोन मैरो से आने वाला है ये यहीं से आएगा, कहाँ से, इलियक क्रेस्ट। इलियक क्रेस्ट, चलिए इलियक क्रेस्ट के बारे में पता करते हैं, बात करते हैं, इसको साफ करते हैं। देखिए, जो सबसे सेफेस्ट और मोस्ट कॉमनली हम बोन मैरो सैंपल लेते हैं, ठीक है, या ग्राफ्टिंग करते हैं, वो कहाँ से बोन लेते हैं या बोन मैरो कहाँ से लेते हैं, इलियक क्रेस्ट से। इलियक क्रेस्ट से ये मोस्ट कॉमन पोजीशन है, मोस्ट कॉमन साइट है। ओके, अब इलियक क्रेस्ट में भी आपको याद रखना है कि 2 सेंटीमीटर एंटीरियर और 2 सेंटीमीटर पोस्टीरियर ये साइट है। ठीक है, इलियक क्रेस्ट में 2 सेंटीमीटर एंटीरियर और 2 सेंटीमीटर पोस्टीरियर। इलियक क्रेस्ट क्या होता है, ये जो पेल्विक बोन होती है ना, जो प्रोमिनेंट एरिया जहाँ से हम आईएम लगाते हैं, ठीक है, वहाँ से जो पोजीशन देते हैं हम अपर आउटर क्वाड्रेंट में, वही इलियक क्रेस्ट है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसमें इलियक क्रेस्ट में 2 सेंटीमीटर एंटीरियर कब लेते हैं सैंपल, 2 सेंटीमीटर पोस्टीरियर कब लेते हैं। तो देखिए, एंटीरियर की बात करें 2 सेंटीमीटर इलियक क्रेस्ट का एंटीरियर की, तो वो हम तब लेते हैं सैंपल जब पेशेंट कैसा हो, ओबेज हो, और जब पेशेंट थिन हो, ठीक है, या नॉर्मल हो, नॉर्मल एडल्ट की बात कर रहा हो, तो वहाँ पर हम 2 सेंटीमीटर पोस्टीरियर लेंगे, मतलब नॉर्मल एडल्ट हो। एक चीज़ मैंने बताया कि मोस्ट कॉमन साइट क्या है, अभी तो मैंने स्टर्नम बताया, वर्टिब्रा, लंबर वर्टिब्रा बताया, लेकिन और इलियक क्रेस्ट बताया, तो उन तीनों में मोस्ट कॉमन साइट कौन सा है, इलियक क्रेस्ट। अब इलियक क्रेस्ट में 2 चीज़ बताया कि एंटीरियर हो सकता है या तो पोस्टीरियर। तो नॉर्मली एडल्ट कैसे होते हैं, कोई भी एडल्ट इतना तो मोटा होगा नहीं, ठीक है, हम तो एवरेज की बात करते हैं,
तो मोस्ट कॉमन साइट अगर इलियक क्रेस्ट में भी आ जाए तो मोस्ट कॉमन साइट इस पोस्टीरियर पार्ट को देते हैं। इलियक क्रेस्ट पोस्टीरियर 2 सेंटीमीटर पोस्टीरियर को मोस्ट कॉमन साइट बोलते हैं। ओके, अब ये तो साइट हो गया। पोजीशन क्या देंगे? पेशेंट का पोजीशन हम पढ़ रहे थे ना कि अगर स्टेनम से निकाल रहे थे तो डॉर्सल रिकमेंडेंट, वर्टिब्रा से निकाल रहे थे लंबर वर्टिब्रा से तो हम सी शेप। तो इसी तरह अगर इलियक क्रेस्ट में 2 सेंटीमीटर इंटीरियर निकालते हैं, अगर सैंपल लेना है, ओबीस पेशेंट है, तो हम पोजीशन क्या देंगे? अगर इलियक क्रेस्ट 2 सेंटीमीटर इंटीरियर हम सैंपल निकाल रहे हैं तो पेशेंट को हम देंगे कौन सा पोजीशन? लेटरल पोजीशन। कौन सा पोजीशन देंगे? लेटरल पोजीशन। अगर हम सैंपल किससे निकाल रहे हैं? इलियक क्रेस्ट 2 सेंटीमीटर पोस्टीरियर, तब हम पेशेंट को कौन सा पोजीशन देंगे? प्रोन पोजीशन देंगे। कौन सा पोजीशन देंगे? प्रोन पोजीशन। यहाँ से आप याद कर सकते हैं इलियक क्रेस्ट 2 सेंटीमीटर पोस्टीरियर में हम कौन सा पोजीशन देते हैं पेशेंट को? प्रोन पोजीशन, पोस्टीरियर प्रोन। ठीक है, तो ये हो गए आपके साइट जहाँ से हम सैंपल ले सकते हैं और लेते हैं, और मोस्ट कॉमनली हम इलियक क्रेस्ट से लेते हैं। अब चलते हैं कि क्या क्या आर्टिकल की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, प्रोसीजर करते समय कुछ तो आर्टिकल की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो उस आर्टिकल को देख लेते हैं, कॉम्प्लिकेशन देख लेते हैं। ठीक है, कैसी नीडल होती है। ठीक है, दूसरी बात, ये लोकल में ही किया जाता है, नॉर्मली ये लोकल में ही हम करते हैं। ओके, जो आर्टिकल की बात करते हैं, आर्टिकल क्या क्या चाहिए हमें ड्यूरिंग प्रोसीजर? तो नीडल चाहिए, नीडल 16 गॉज की, जिसका नाम है जैम सीधी, जैम सीधी नीडल, जैम सीधी नीडल। ओके, याद रखिएगा, जैम सीधी नीडल। उसमें क्या था? सिल्वरमैन, और उसमें लिवर बायोप्सी में कौन सी नीडल थी? सिल्वरमैन, और कौन सी थी? सिल्वरमैन और मैनगिनी। मैनगिनी कौन सी थी? सिल्वरमैन और मैनगिनी। ये भी 16 गॉज की थी दोनों। ओके, उसके साथ साथ ही आपको स्टेराइल कंटेनर चाहिए। ओके, और क्या चाहिए? 2% लोकल लिग्नोकैन, किसके लिए? लोकल एनेस्थीसिया के लिए। और 10% क्या चाहिए? फॉर्मलिन। क्या चाहिए? फॉर्मलिन। किस लिए? ये प्रिजर्वेटिव है, इसी में हम सैंपल लेकर भेजेंगे लेबोरेटरी के लिए। ओके, तो ये हो गए आर्टिकल, पोजीशन बता दिया, मोस्ट कॉमन साइट बता दिया। अब हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन पढ़ लेते हैं और इस क्लास को ख़त्म करते हैं। देखिए, सैंपल का अमाउंट देख लेते हैं थोड़ा सा। इसमें सैंपल अमाउंट जो होता है बहुत कम मात्रा में लिया जाता है, 0.2 ml। ओके, अब कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं। इसका कॉम्प्लिकेशन वही होगा एज यूजुअल, आप पीछे वाले में देखे होंगे तो ब्लीडिंग ही इसका भी कॉम्प्लिकेशन। क्या है? ब्लीडिंग। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है इसका भी? ब्लीडिंग। अब ब्लीडिंग को कैसे जानेंगे पेशेंट में कि ब्लीडिंग हो रही है? तो हम पेशेंट का क्या देखेंगे कि बीपी कम हो रही है और हार्ट रेट बढ़ रहा है। ठीक है, ये कार्डिनल साइन है। ब्लीडिंग होते समय शुरू में हम देखेंगे कि उसका हार्ट रेट बढ़ रहा है और बीपी कम हो रहा है, तो इसका मतलब ब्लीडिंग हो रही है। तो एक चीज़ और मैं भूल गया, एक चीज़ आप याद लिख लीजिएगा। अगर 2 साल से कम का बच्चा है, अगर 2 ईयर लेस देन एज है उसकी, तब हम सैंपल जो लेंगे, कहाँ से लेंगे? टिबियल कॉन्डाइल से लेंगे। कहाँ से लेंगे? टिबियल कॉन्डाइल से। कहाँ से लेंगे? टिबियल कॉन्डाइल से, अगर 2 साल से कम का बच्चा है। ऐसे ही एक चीज़ आप ध्यान दे लेंगे थोड़ा सा, जब ईयर ड्रॉप भी डालते हैं 3 साल से कम बच्चे का,
तो उसमें कुछ अलग होता है, और 3 साल से एबव होगा तो उसमें कुछ अलग होता है, जिससे कि हम उसका ईयर कैनाल स्टेज का, अगर 3 साल से छोटा बच्चा है तो हम क्या करेंगे, डाउनवर्ड बैक करेंगे, अगर 3 साल से बड़ा बच्चा है तो अपवर्ड बैक करेंगे। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। धन्यवाद।